देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप तक लगातार जानकारी भी पहुंचाते जा रहे हैं कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन से उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो ये देखिए बस्तर से आप देख रहे हैं कि बस्तर से कवासी लखमा और महेश कश्यप चुनावी मैदान में है। कवासी लखमा की ठीक थोड़ी देर पहले हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई थी। कवासी लखमा ने मतदान कर दिया है और बीजेपी की तरफ से बात की जाए, जो नारा दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि अब की बार 400 पार, तो वही कवासी लखमा देखिए साफ कह रहे थे कि 150 के आगे भी बीजेपी यहां पर नहीं पहुंच पाएगी। और इसी के साथ साथ बड़े कॉन्फिडेंट भी कवासी लखमा नजर आ रहे थे। वो जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, एनडीटीवी से जब वो बातचीत कर रहे थे, तो वो साफ साफ ये कह रहे थे कि जो बस्तर की सीट है वो कवासी लखमा खुद जीतने वाले हैं। खुद वो दावा कर रहे थे, विश्वास है उन्हें कि बस्तर की जो लोकसभा सीट है वो उसे जीतेंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जब बीजेपी की तरफ से बैदूराम कश्यप थे और दीपक बैज कांग्रेस की तरफ से 2019 में ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में रही थी। यानी कवासी लखमा यही चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 में ये सीट कांग्रेस के खाते में रही थी, तो इस बार भी 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में बस्तर की सीट जो है कांग्रेस के पास ही रहे और इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से यहां पर की गई है। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बस्तर की सीट पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी भी इस पर खासा फोकस रखती है, क्योंकि सियासत की चाबी बस्तर की डिफरेंट इज दिस इलेक्शन। कांग्रेस के नेताओं तो ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मतदान केंद्रों की, और साथ ही साथ जो तमाम नेता है और जो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उसकी तस्वीरें भी आप तक लगातार साझा करते जा रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से आप सभी से अपील भी करेंगे, लेकिन ये देखिए जल्दी से देखिए ये तस्वीरें आ गई है। नकुलनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कमलनाथ पूर्व सीएम वो भी अपने परिवार के साथ देखिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान कर दिया है, नकुलनाथ ने मतदान कर दिया है, पत्नी प्रियानाथ भी मौके पर मौजूद है। तो ये देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। कोशिश यहां पर की जाएगी बातचीत करने की, क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए जब पूर्व सीएम कमलनाथ से एनडीटीवी ने बातचीत करने की कोशिश की, हमारी सहयोगी कमलनाथ से जब बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जनता पर पूरा पूरा भरोसा है कि जनता सच्चाई का साथ देगी। तो हालांकि देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव के पहले की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में हालात जो है कुछ ठीक नहीं रहे कांग्रेस के पक्ष में अगर देखा जाए, क्योंकि कमलनाथ के जो करीबी हैं उन्होंने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। और वो तस्वीर भी सामने निकल कर आई थी प्रियानाथ की, जब वो कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रही थी कि जब वक्त था, जिनके लिए हमने इतना कुछ किया, जब समय आया साथ देने का, तो वो करीबी ही हमारा साथ छोड़कर चले गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्र की लंबी कतारें यहां पर लगी हुई है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए 7 बजे का वक्त था जब मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब 1 घंटा पूरा होने को है। और इस 1 घंटे में हमने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग मतदान केंद्रों की जो तस्वीरें देखी, वो ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि मतदाता कितना जागरूक है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने कर्तव्य का, अपने अधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों की, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न करवाए जा रहे हैं। तो वही ये दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ शिकारपुर मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कमलनाथ ने किया। और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी वो यही कहते हुए नजर आए कि जनता पर पूरा पूरा भरोसा है और जनता के लिए 44 साल से जो काम किया है, जनता के बीच रहकर, जनता से माफ कीजिएगा, जनता से जो उनका लगाव है, जनता के साथ जो रिश्ता है, उसका भी वो यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए।